अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो अर्श अज़ीम का मालिक है और सारे जहानों का बादशाह है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये बाबाए कौम हैं, सारे इंसानों की बात है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने लक़ब दिया था खलीलुल्लाह। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के दोस्त हैं। अब जाहिर सी बात है, दोस्त को अपने दोस्त पर एक नाज होता है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बहुत मर्तबा आज़माया, जैसा कि कुरान मजीद में आया, वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। कि मैंने जब भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, यानी कि अल्लाह ने कहा कि मैंने जब भी इब्राहीम को आज़माया, मेरा इब्राहीम अपने इम्तहान में कामयाब हो गया। अब इसी तरह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक और इम्तहान अल्लाह ने लिया, जो नमरूद बादशाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने के लिए, उनको जलाने के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली। तैयारी मुकम्मल हो गई, कुछ ही देर में अब उनको आग में डाल दिया जाएगा। नमरूद तमाशा देखने के लिए अपने महल में चढ़ के बैठ गया कि मैं देखूंगा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आज जलेंगे और मैं नज़ारा करूंगा। और अल्लाह कहता व मकरू व मकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबके मकर को जानता है। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम तैयार हैं आग में जलने के लिए। जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए, कहे नबी आप हुक्म दीजिए, मैं आग को ख़त्म कर देता हूँ, बुझा देता हूँ, आपको आग से बचा लूँगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ऐ जिब्राइल, तुमको पता होना चाहिए कि मैं जिस खुदा की इबादत करता हूँ वो खुदा कोई अंधा नहीं है। मैं उस खुदा की इबादत करता हूँ, मैं उस रब की इबादत करता हूँ जो सारे जहानों का ख़बर रखता है और सारे जहानों की बात को सुनता भी है। तो अल्लाह तो हमारे साथ जो होने वाला है, जो हो रहा है, उससे उसको पता है, लेकिन अल्लाह तो मुझे बचाने के लिए मुझसे पूछा नहीं, तो मैं क्यों आपसे मदद लूँ। तो मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐ जिब्राइल, मैं आपसे मदद नहीं लूँगा। अल्लाह तो मेरी हालत को देख रहा है कि मेरे ऊपर क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। तो जब अल्लाह ने मुझे नहीं कहा कि मैं आपको बचाऊं या नहीं, तो मैं इस आग में अगर 1000 बार मुझे ज़िंदगी मिलती गई, तो अल्लाह को अगर मुझे मेरे जलने से अल्लाह को खुशी होती है, तो मैं 1000 मरतबा इस आग में जलने के लिए तैयार हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए। लेकिन अल्लाह तो देख रहा था। अब जैसे ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया, अल्लाह ने का हुक्म आ गया आग को, या नारू कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम, ठंडी हो जा, सलामती वाली बन जा। तो आग फुलवारी बन गई। अब नमरूद आग पर गुस्सा करने लगा कि आग तूने जला नहीं सकी इब्राहीम को, तेरी ताकत कहाँ गई। नमरूद के कान में आवाज़ आती है अल्लाह की तरफ से, यानी कि आग बोल उठा। आग की आवाज़ आई कि अय नमरूद, तू आ मेरे अंदर, तेरे जितने चाहने वाले हैं सबको लेकर आ मेरे अंदर, मैं सबको जलाकर राख कर दूंगी। लेकिन मेरे रब का हुक्म है कि इब्राहीम को नहीं जला। अभी अभी हुक्म आ गया मेरे रब का
कि या नारू कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, तो मैं कैसे जलाऊं? तो देखिए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अक़ीदा अल्लाह पर था। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मदद नहीं मांगी कि मेरा रब है, अगर वो मेरे जलने पे राज़ी है तो मैं भी जलने को तरजीह दे रहा हूँ और मैं जलने के लिए तैयार हूँ और 1000 बार अपने रब के लिए जल सकता हूँ उसकी रज़ा के लिए। ये होता है अक़ीदा ईमान। और आज हम लोग गैरुल्लाह के दर पे चले जाते हैं। अब समझने की बात है, अगर घर का एक, मैं हूँ घर का बड़ा, मैं एक सपोर्ट करता हूँ अपने बच्चों को, अगर मेरे बच्चे मुझसे मांगने के बजाय मोहल्ले में जा कर के अपनी ज़रूरत की चीज़ें मांगना शुरू करें तो मुझे कितना बुरा लगेगा कि क्या मैं इनके काबिल नहीं हूँ? इतने अरसे से तुमको खिलाया पिलाया, तुम्हें जवान कर दिया, अब तुम हमें छोड़ करके दूसरों के पास जा रहे हो। शर्मिंदगी की बात होगी या नहीं? तो गुस्सा आएगा, फिर उससे हम डांटते हैं कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तुम्हारी ज़रूरत मैं पूरी करने का क्या अहल नहीं हूँ? तो अल्लाह भी यही चाहता है कि मेरे बंदे सिर्फ मेरे से ही मांगें, और अल्लाह का वादा है कि हम अपने बंदे की हर ज़रूरत पूरी करेंगे, हर दुआ कबूल करेंगे। लेकिन ये बंदा चला जाता है गैरुल्लाह के दर पे, और ये जो बड़े बड़े खाओ पियो मौलवी हैं, वही लोग बड़ी बड़ी फसीलतें बयान करके सुनाते हैं, और जो जाहिल तबका है बाद में वो पढ़ भी लेते हैं, तब भी उनका जहन माइंड सेट वही होता है। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि अब देखिए, हिंदू मज़हब में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो बताते हैं, पढ़ा लिखा इंसान है, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, लेकिन उसको समझ में नहीं आती, क्योंकि वो जो माँ की गोद में जो उसको तरबियत मिली है ना, ये दिमाग से निकालना बड़ा मुश्किल काम है। वमा अलैना इल्लल बलाग।